सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो अभी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आई हैं। ये सभी के सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं और ये सभी के सभी ड्रामास आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला है न्यूटोपिया। ये एक ज़ॉम्बी कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारी किम जिसू की, जो कि शहर में रहती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि एक सोल्जर होता है। पर उनके रिश्ते कुछ टाइम से कुछ खास नहीं चल रहे होते हैं, इसलिए वो उससे मिलने के लिए रात को ही निकल जाती है। पर जैसे वो घर से निकलती है तो रास्ते में ज़ॉम्बी आपा शुरू हो जाता है और एक एक करके सारे लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं, जिससे वहीं पे फंस जाती है। तो ऐसे में वो क्या क्या सारी चीजें करती है, किस तरीके से उससे बाहर निकलती है, किस तरीके से सर्वाइव करती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आप मेरी तरफ ब्लैक पिंक के किम जिसू के बहुत बड़े वाले फैन हो और अगर आपको ऑल ऑफ अस आर डेड टाइप के ज़ॉम्बी ड्रामास देखना पसंद है तो इस ड्रामे को बिल्कुल मिस मत करना। इसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 53 मिनट का होने वाला है और इसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है मेलो मूवी। ये एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई 4 ऐसे लोगों की जिनका अलग अलग सपना होता है। पहले ये किम मूवी, जिसको पहले तो मूवी से काफी ज्यादा नफरत होता है पर अपने पेरेंट्स के मरने के बाद वो भी एक फिल्म बनाना चाहती है। वहीं दूसरा है कोजियोम, जिसका सपना होता है दुनिया के सारे मूवीज को देख लेना, पर ये काम तो मेरा है। मूवी देखते देखते भाई मूवीज के अंदर ही अपना एक सपना ढूंढ लेता है जो कि होता है एक्टर बनने का। पर भाई की एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि भाई एक्टर तो नहीं बन पाते पर भाई एक क्रिटिक जरूर बन जाते हैं जो कि मूवीज का रिव्यू करता है, जस्ट लाइक मी। देखो मैं मूवीज का भी रिव्यू करता हूँ, जाके मेरे सेकंड चैनल पे देख लेना। तीसरा है सी जून, जिसका सपना होता है सॉन्ग राइटर बनना पर वो बेचारा काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। और चौथी होती है सोनजू आ, जो कि सी जून की एक्स होती है और उसका सपना होता है स्क्रीन राइटर बनना, जिसके लिए वो सी जून को भी छोड़ देती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है, किस तरीके से ये लोग अपने सपने पूरे करती है और इन्हें अपने सपने पूरे करने के दौरान कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 10 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है समथिंग इन द रैन। ये एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारी फीमेल लीड की, जो कि 30s की हो चुकी है लेकिन वो काफी ज्यादा लापरवाह और बेपरवाह होती है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे ब्रेकअप कर लेता है। जिसके बाद वो मिलती है हमारे मेल लीड से, जो कि उसके छोटे भाई का फ्रेंड होता है और उसकी एज हमारी फीमेल लीड से काफी कम होती है। अब देखो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता पर मेरी जितनी समझ लो। तो इसमें क्या सारी चीजें होती है, किस तरीके से इन दोनों में लव होता है और एज गैप की वजह से इन दोनों के लाइफ में क्या क्या सारी प्रॉब्लम्स आती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आप एक लाइट हार्टेड रोम कॉम ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 75 मिनट का होने वाला है और इसे आप अमेज़न एमएक्स प्ले पे देख सकते हैं। अगला है व्हेन द लाइफ टैंजरीन्स। ये एक कमाल का रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है 90s के टाइम की कोरिया की, जहाँ पे 2 बच्चे होते हैं जिसमें से एक हमारा मेल लीड होता है और एक हमारी फीमेल लीड होती है। इन दोनों की फैमिली काफी गरीब होती है और इसमें जो हमारा मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड का काफी टाइम से ख्याल रखता हुआ आ रहा होता है, मतलब की वही मछलियाँ देता हुआ आ रहा होता है। भाई मछली कौन देता है यार। इसी तरह से एक साथ रहते रहते उन दोनों के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाती है और उन दोनों को आपस में लव हो जाता है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के भाग भी जाते हैं परंतु वो पकड़े जाते हैं। फिर उनके साथ जो होता है ना, मतलब पिटाई नहीं होती, शायद होती है, मुझे कंफर्म नहीं है। इसके बाद भाई जो देखने को मिलता है ना, वो प्यार में किस हद तक चले जाते हैं और एक दूसरे के लिए क्या क्या सारी चीजें कर देती हैं, वो देख के भाई लिटरली मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ये के ड्रामा देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं सच में ऐसा कुछ देख रहा हूँ। भाई प्यार हो तो ऐसा। अगर आप भी एक रोमांटिक ड्रामे के फैन हो तो ये ड्रामा आपको मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 60 मिनट का होने वाला है और ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। अगला है दिस इज माई लव। ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारे मेल लीड की, जो कि एक स्टार होता है और वो पिछले 20 साल से अपने प्यार की तलाश कर रहा होता है, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में था तो उसे एक लड़की से लव हो गया था पर किसी कारण से उसको उससे अलग होना पड़ा था। पर 20 साल बाद जब वो स्टार बन जाता है तब भी वो उसको नहीं भूलता और उसे ढूंढने के लिए वो उसके ऊपर एक बुक लिखवाता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो लड़की वो बुक लिखती है वही उसकी वो हाई स्कूल वाली लव होती है, जो कि अपना नाम और पहचान बदल के रह रही होती है। मतलब कि वही हाल है वो जो बोलते हैं ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अब देखो मुझे ये सब आता नहीं है पर पता नहीं कैसे याद आया तो बोल दिया। ओके, तो ऐसे में उनके साथ आगे क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से उन दोनों में लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 65 मिनट का होने वाला है और इसे आप अमेज़न मिनी पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है आई मे लव यू। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर वही बॉस और एम्प्लॉय वाली कहानी दिखाई गई है, जो कि हम काफी टाइम से बहुत सारे चाइनीज ड्रामास के अंदर देखते आ रहे हैं। अब एक्चुअली इसमें हमारी फीमेल लीड एक कंपनी में स्क्रीन राइटर होती है और हमारा मेल लीड उसी कंपनी का बॉस होता है। जब हमारी फीमेल लीड उसे पहली बार देखती है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, पर हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के बेस्ट फ्रेंड को पसंद कर रहा होता है। पर जब वो उसे प्रपोज करता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद हमारी फीमेल लीड को एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है हमारे मेल लीड को प्रपोज करने का। पर जब उसे प्रपोज करती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद जो हमारी
हमारी फीमेल लीड होती है वो अपनी बेइज्जती की वजह से वो कंपनी छोड़ के चली जाती है, पर जब वो वहाँ से जाती है तो हमारे मेल लीड को उसकी अहमियत समझ में आती है। होता है ना, जब कोई चीज हमारे पास नहीं होता तब जाके हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से वो दोनों वापस से मिलते हैं और किस तरह से उन दोनों में लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 50 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है मैडम एंटोइन द लव थेरेपिस्ट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी साइकोलॉजिकल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारे मेल लीड की, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है और वो प्यार के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। मतलब कि जब एक लड़की प्यार में पड़ती है तो वो उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें देखती है। फिर जब उसका रिसर्च कंप्लीट होता है तो वो वापस अपने होमलैंड साउथ कोरिया आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो एक थेरेपी सेंटर खोलता है। पर उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक लड़की चुरा रही होती है जो कि माइंड रीड करने में एक्सपर्ट होती है, जिसके बाद हमारा मेल लीड उस लड़की के पीछे 3 लोगों को लगा देता है ताकि वो जान सके कि वो लड़की किस तरीके की लड़की को पसंद करती है। मतलब कि वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और क्या होता है जब उस लड़की को मालूम होता है कि वो एक रिसर्च की हिस्सा है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 65 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न MX पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है स्माइल टू लाइफ। ये एक रोम कॉम म्यूजिकल चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारी फीमेल लीड की, जो कि एक पियानोइस्ट होती है और उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिससे उसकी बॉडी कभी भी पैरालाइज हो सकती है। मतलब कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा होता है जीने के लिए, इसलिए वो अकेली अपनी लाइफ को खुशी खुशी जी रही होती है। पर एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री होता है एक लड़के की जो काफी तक क्यूट, हैंडसम और काफी अट्रैक्टिव होता है, जिसे देखते ही वो उसके लिए फील करने लगती है। और एज यू नो उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा होता है जीने के लिए, इसलिए वो सोचती है कि वो अपने प्यार का इजहार करे या ना करे। तो ऐसे में क्या वो उसको अपनी फीलिंग बता पाती है नहीं, और आगे क्या सारी चीजें होती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 40 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है अ रोबोट इन द ऑरेंज ऑर्चार्ड। ये भी एक रोमांटिक कॉमेडी साइंस फिक्शन चाइनीज ड्रामा है और मैं आपको पहले बता दूं कि ये आई एम नॉट अ रोबोट कोरियन ड्रामे का ऑफिशियल रीमेक है एंड इसकी स्टोरी भी पूरी की पूरी वही है। भाई रीमेक ही करना था तो थोड़ा सा चेंज ही कर लेते। वेल कोई नहीं, फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो इसकी स्टोरी हमारे मेल लीड की, जो कि एक टेक कंपनी का CEO होता है, लेकिन उसे एक बहुत ही अजीब तरह की बीमारी होती है। मतलब कि जब वो किसी को छूता है, जब किसी इंसान को, तो उसकी बॉडी पे रेसेस आ जाते हैं। इसलिए वो अकेले रहता है, गेम खेलता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। पर एक दिन वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक रोबोट को ऑर्डर करता है, पर कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाने की वजह से उसके पास रोबोट की जगह रोबोट जैसी दिखने वाली एक लड़की डिलीवर हो जाती है, जिससे हमारे मेल लीड को आगे चल के लव भी हो जाता है। तो ऐसा क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से वो लड़की रोबोट होने का नाटक करती है और किस तरह से उसे आगे चल के हमारे मेल लीड से लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 30 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 40 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है स्किप अ बीट। ये भी एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारी फीमेल लीड की, जो कि अपने ही बॉयफ्रेंड की पर्सनल असिस्टेंट होती है, जो कि एक कंपनी का CEO होता है। पर हमारे मेल लीड के 2 फेस होते हैं, एक होता है रोमांटिक वाला और एक होता है क्रूअल वाला। और आखिर वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसका उसके माइंड पे कुछ असर हुआ था, जिससे वो ऐसा बन गया था। अब उन दोनों की रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही होती है, पर तभी हमारे मेल लीड की फैमिली वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद इन दोनों का हमारे मेल और फीमेल लीड का रिलेशनशिप खराब होने लगता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से ये दोनों अपने रिलेशनशिप को बचाते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 37 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेज़न मिनी टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थे वो 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामा जो कि भी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास ऑलरेडी देख लिए हैं और कौन सा ड्रामा अभी आप देख रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको यहाँ पे या फिर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो, मनीष के साथ मुझे पॉडकास्ट भी शूट करने जाना है। और हाँ, आजकल लेट वीडियोस आने की रीजन ये है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे एग्जाम खत्म हो गए तो वीडियोस रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अपने बाबू सोना का ख्याल रखना और देखते रहना आरके टेल्स।